नाज़रीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। A1 टीवी की जानिब से रायचूर और रायचूर बल्दिया से जुड़े मसाइल पर एक खुसूसी प्रोग्राम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके पहले एपिसोड में हमारे खुसूसी नुमाइंदा असरार अहमद सिद्दीकी ने रुकने बल्दिया और सदर बल्दिया के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के मुतालिक सवालात किए, जिसके जवाबात रायचूर शहर के मशहूर मारूफ क़ानूनदान सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल हमीद एडवोकेट, जो कि हाल ही में लंदन से लौटे हैं, उन्होंने बड़े ही तशफ़ी बख्श अंदाज में जवाब दिए और ये बताया कि अराकीन बल्दिया की ज़िम्मेदारी मोहल्ले में सफाई का अहतमाम करना, पानी की सरबराही, बरखी का इंतज़ाम वगैरह वगैरह। आइए इस खुसूसी इंटरव्यू को मुलाहिज़ा करते हैं। नाज़रीन आदाब, A1 टीवी में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है रायचूर के बहुत ही मशहूर और मारूफ एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब, जो माशरती और फलाही कामों में हमेशा पेश रहते हैं। बल्दिया के ताल्लुक से आपको कुछ अहम मालूमात बताएंगे। वकील साहब, रुकने बल्दिया के क्या फ़राइज़ क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उर्दू की खिदमत करने वाले A1 टीवी के स्टूडियो में हाजिर हूँ और ये स्टूडियो से मेरा ख़ास ताल्लुक़ रखा और मैं चाहता हूँ कि उर्दू के फ़रोग़ में जिस तरीके से इनका किरदार है ये अदा कर रहे हैं वो काबिल सताइश है, क्योंकि इन हालात में उर्दू को लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात है और ये लेकर चल रहे हैं, इसीलिए मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ। मैं एक वकील हूँ, लेकिन मैं अंग्रेज़ी या दूसरी ज़ुबानों को बोल सकता हूँ। मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है, ये मादरी ज़ुबान की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए मेरे जैसे या वो लोग जिनको उर्दू से जिस किस्म की भी खुलूस है या मोहब्बत है, इस A1 टीवी को अपना खुलूस का इजहार करें और इनकी हिम्मत अफजाई करें। मुझे बल्दिया म्यूनसिपालिटी के ताल्लुक से ख्यालात का इजहार करने के लिए कहा गया है और ख़ास तौर पे काउंसलर के इख्तियारात और जिम्मेदारियां क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस। जहां तक एक कानूनदान होने के नाते जो आम फहीम जुबान में बोला जा सकता है, जिम्मेदारी और फराइज, राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। इसका मतलब ये है कि जहाँ इख्तियारात हैं वहाँ जिम्मेदारी है, जहाँ जिम्मेदारी है वहाँ इख्तियारात है। और मुझे जो बोलने के लिए कहा गया है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बड़ी बात है, जमीनी हकीकत है। ये हमारी लापरवाही का शिकार हुआ है या इसको हम बहुत ही नेग्लेक्ट करते हुए आए हैं। म्यूनसिपालिटी के जो काउंसलर हुआ करते हैं और आज का जमाना जो है, चाहे म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हो या फिर MLA लेजिस्लेचर असेंबली का इलेक्शन हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, मैं दूसरे 2 इलेक्शनों के बारे में बाद में बात करूंगा। म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन अगर मैं इसको आम फहीम जुबान में कहूंगा, काउंसिल में क्या है, बोली में तीरने के बराबर है, असेंबली में क्या है, तालाब में तीरने के बराबर, और दरिया या समंदर में तीरने का मामला पार्लियामेंट का होता है। हम इस तमीज को तकरीबन भूल चुके हैं। हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज है, वो एक चीज है कि इलेक्शन। मेरी कौम, खासतौर पर मुसलमानों से मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से इस बात को सामने रखना चाहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी वक्त दुआ फरमाई थी, या अल्लाह मेरी जुबान में वो तासीर अता फरमा, जो मेरी जुबान से निकल रहा है वो लोगों के कानों से उनके दिलो दिमाग तक पहुँचे। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मौके की नजाकत पर एक बात बोलना पड़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की बात मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पर ले रहा हूँ। जो भी बात कही जाती है, जो जुबान से निकलती है, उसकी तासीर होना चाहिए और जिनको कहा जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है, उनके कानों से उनके दिलो दिमाग तक पहुँचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बात उनके कानों तक और कानों से दिलो दिमाग तक पहुँच रही है तो मैं सबसे पहले अल्लाह के हबीब का शुक्रगुजार। काउंसिल म्यूनसिपालिटी की लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो लोग म्यूनसिपालिटी को जानते हैं सिर्फ म्यूनसिपालिटी के अंदर काम करने वालों को जानते हैं और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन को जानते हैं। ये बात सही नहीं। म्यूनसिपालिटी के लिए जो 5 साल के वास्ते में एक आदमी अवाम के वोटों से जीत कर आता है तो जीतने में अवाम का दखल बहुत बड़ा होता है। अगर अवाम वोट नहीं देते तो वो जीत में नहीं सकते, लेकिन जिस वक्त इलेक्शन होता है वो वोट दे लेते हैं और बाद में से आजकल जो जमाना या फी जमाना कहिए, जिंदगी का हर शोबा कमर्शियल हो गया है और सियासत तो जिंदगी के पहले शोबे में आती है
और बहुत कमर्शियल हो गई है। अब रायचूर की सियासत को लीजिए, रायचूर की सियासत में नीचे से लेकर ऊपर तक एमपी का इलेक्शन भी कमर्शियल इलेक्शन हुआ। ये मेरे पास बोलने की कुव्वत है, ताकत है और मेरे को हक है। एमपी का जो इलेक्शन हुआ है वो कमर्शियल इलेक्शन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस पार्टी के आदमी जीते हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताए हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ नुकसानात भी हैं, मुकामी नुकसानात हैं। नुकसान क्या हो? नुकसानात ये है कि बाहर का आदमी आने के बाद बाहर के आदमी को हाईजैक भी किया जा सकता है। बाहर का आदमी उन लोगों की मदद करता है जो उनको लाए। जो मुकामी आदमी हो सकता है वो मुकामी लोगों की बात कम से कम सुन सकता है। म्युनिसिपालिटी में जिस तरीके से इलेक्शन जीतने के बाद बाल्फाज दीगर या हमारी जो रायत जुबान है, शेर खान जीत गया बोलता है, तो म्युनिसिपालिटी का काउंसलर जीतने के बाद ये कहता है कि शेर खान जीत गया। जो लोग तुमको वोट दिए हैं, अरे मैं तो उनको पैसे देकर खरीदा था, उसका बोलना गलत नहीं है। म्युनिसिपालिटी का इलेक्शन जीतने वाला काउंसलर सिर्फ 5 लोगों को पैसे देता है, लेकिन 95 लोगों को नुकसान पहुंचाता। ये नुकसान हमेशा से होते हुए आया है और हम लोग जी शऊर हैं, रात और अंधेरे में फर्क करने वाले हैं, तमीज करने वाले हैं, लेकिन कभी तमीज नहीं करते, क्योंकि हमको हमारे क्या इख्तियारात हैं, हमारे क्या हुकूक है मालूम नहीं है। फला साहब हैं, मैं उनके जरिए काउंसलर के पास गए तो काम होता। अरे तुम खुद क्यों नहीं जाते काउंसलर के पास? क्या तुम वोट नहीं डाले काउंसलर को? डाले हैं तो फिर काउंसलर के पास जाकर पूछने का हक है तुम्हारे को। अगर पैसे लेकर डाले हैं तो तुम्हारे को पैसे लेके वोट डाला है, चले यहाँ से बोलता। मैं बहुत ही बुनियादी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूँ। मुसलमानों, आप सबसे पहले अपने हक और इख्तियार को समझो, उसके बाद म्युनिसिपालिटी का काउंसलर अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। जीतने के बाद म्युनिसिपालिटी का काउंसलर 5 साल के लिए सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना होता है। बरखिलाफ इसके हमारे समाज में म्युनिसिपालिटी का काउंसलर 5 साल तक इख्तियारात, ही विल एंजॉय द प्रिविलेजेस, ये हमारा मामला है। मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम, हमारे लोग, खास तौर पे रायचूर के लोग, रायचूर में तकरीबन जो 35 से लेकर 40% मुस्लिम आबादी बताई जाती है, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ, आप किसी को लीडर मानना है तो आपकी जरूरत है, लेकिन आप अपना हक और इख्तियार मत भूलिए। अब रही बात म्युनिसिपालिटी के काउंसलर को हमको क्या पूछना चाहिए? म्युनिसिपालिटी के काउंसलर को मोहल्ले में, गली में लाइट लगाना, मोहल्ले में गली में कचरा साफ कराना, मोहल्ले में गली में इनका साफ सफाई का इंतजाम कराना, लोगों के जो भी बुनियादी जरूरत है। म्युनिसिपालिटी एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को जो बेसिक अम्यूनिटीज हुआ करते हैं, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। म्युनिसिपालिटी का काम पानी पिलाना है। पानी पिलाने का मतलब ये नहीं कि उसके पानी के वाटर चार्जेस नहीं लेते। म्युनिसिपालिटी का काम पानी पिलाना है, लेकिन वो वाटर चार्जेस बराबर लेते हैं और हमारे लोग बराबर रहने का वाटर चार्जेस देते हैं। कभी ये ख्याल नहीं करते कि मैं वाटर चार्जेस दे रहा हूँ, मैं जाके पानी के बारे में भी कुछ बोल सकता हूँ। नहीं, वाटर चार्जेस दे दिया, खत्म। जब आप टैक्स अदा कर रहे हैं तो आप टैक्स अदा करने के साथ साथ आपको इख्तियार बनता है, पूछने का इख्तियार बनता है, जो आप नहीं करते हैं। ये छुपी हुई बातें हैं, ये गफलत की बातें हैं, ये लापरवाही की बातें हैं और मैं चाहता हूँ कि रायचूर का मुसलमान जाग जाए। बहुत सी कौम बहुत आगे निकल गए हैं, हम अभी सोए हुए हैं। कम से कम हमारे पास पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। सियासत चलती है, दिल्ली में हो या बेंगलुरु में हो या रायचूर में हो, तो मुसलमानों के जरिए चलती है। आपको अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं है। मुसलमानों के बगैर हिंदुस्तानी सियासत कुछ भी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान को किस तरीके से इस्तेमाल करना वो कमर्शियल आदमी जानता है। पूछो इसकी कीमत क्या है, पूछो इसको घर के हालात क्या है, पूछो इसके किसके साथ दुश्मनी है, पूछो इसके किसके साथ नाइत्तेफाकी है। उसको वहाँ से कमजोर कर दिया जाता है, दूसरों को पैसे खिलाया जाता है, गलत आदमियों को ऊपर लाया जाता है, ईमानदारों को केयर में नहीं किया जाता। इसका नाम म्युनिसिपालिटी है। जो अच्छा काम करने वाले हैं नहीं है। मुझे ऐसे वक्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रायचूर में अब तक कोई मुसलमान म्युनिसिपालिटी का चेयरमैन नहीं बना। मुसलमानों से बहुत से वादे किए गए, बहुत करीब में भी वादे किए गए, 2019 तक वादे किए गए, लेकिन मुसलमान को म्युनिसिपालिटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को पूछने नहीं आता, क्योंकि तुमको तुम्हारा हक मालूम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लापरवाही इतनी बढ़ गई है
तुम इतने गफलत में हो, गफलत की नींद सोए हुए हो। एक आदमी साजिद समीर उठकर आता है तो उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। साजिद समीर एक अकेला क्या करेगा? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारा आदमी है, इसकी मदद करना, इसको आगे बढ़ाना। जब हमारे आदमी का नाम लेकर हम आगे बढ़ाए जाएंगे तो रायचूर की कुर्सी, बेंगलुरु की कुर्सी, दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी। वो लोगों को कुर्सी याद आएंगी अगर हम काम नहीं करेंगे तो, लेकिन किसी को कुर्सी हिलाना नहीं आता। कब तक करते? इनमें हूं तू है। अरे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जब तक इज्जत नहीं करता कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। पहले मुसलमान की इज्जत करना सीखो। म्युनिसिपालिटी में पॉलिटिकल अवेयरनेस आना सीखो। म्युनिसिपालिटी में जो काउंसलर हुआ करते हैं उनको तो जिम्मेदारी होती है, काउंसलर बनने के बाद इख्तियार नहीं होता। अब जो हारा है म्युनिसिपालिटी का इलेक्शन उसके पास इख्तियार होता है, जो जीता है वो सिर्फ जिम्मेदार है, ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक ऑफ द एरिया वार्ड्स। ये हालात हैं हमारे। मैं चाहता हूं, और ये इब्तिदाई दौर है, ये शुरुआत है, आगे इसी तरह से और बहुत से प्रोग्राम्स इस टीवी के जरिए, इस उर्दू चैनल के जरिए मुसलमानों को खासतौर पे पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने के लिए, सियासी शऊर पैदा करने के लिए लाए जाएंगे। अब जो प्रोग्राम लाया गया है, जो अवेयरनेस लाने की कोशिश की जा रही है, मेरे अलावा और भी मेरे जैसे बहुत से लोग आपके सामने आएंगे, बताएंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं चाहता हूं कि A1 टीवी के जरिए रायचूर के मुसलमानों की गफलत और लापरवाही को दूर करके उनके अंदर एक जागृति पैदा की जाए कि सोशल अवेयरनेस क्या है, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या है। इंशाअल्लाह मौका मिला तो मैं फिर आऊंगा। शुक्रिया। एक सवाल और है वकील साहब, इसमें चेयरमैन के फराइज क्या है? चेयरमैन म्युनिसिपालिटी का उर्दू में जिसे सदर कहते हैं जी, प्रेसिडेंट हुआ करता है। इसकी जिम्मेदारी पूरे 35 वार्ड की होती है जी। अगर किसी वार्ड में काम नहीं हो रहा है या उस एरिया में वो काउंसलर लापरवाह है या जानबूझकर नहीं कर रहा है, ये एरिया का मैं काउंसलर हूँ, तुम्हें मेरे वोट नहीं दिए, मैं तुम्हारा काम नहीं करता, अगर ये बात सदर साहब के पास लेकर गए, लेकर जाने वाला कौन? मुझे पहले ये बताइए कि सदर साहब के पास लेकर जाने वाला कौन है? हमारे एरिया में काम नहीं हो रहा है, अगर कोई तैयार है सदर साहब के पास लेकर जा रहा है, हमारा मसला ये है और हमारे एरिया का काउंसलर नहीं कर रहा है, तो ये सदर की प्रेसिडेंट म्युनिसिपालिटी CMC रायचूर की जिम्मेदारी बनती है कि वो एरिया का काउंसलर नहीं कर रहा है तो खुद जाके वहां पर लाइटों का इंतजाम, सफाई का इंतजाम, पीने के पानी का इंतजाम, म्युनिसिपालिटी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी है वो म्युनिसिपालिटी का प्रेसिडेंट करे। लेकिन हम जानते नहीं, काउंसिल के इख्तियार को जानते हैं ना म्युनिसिपालिटी के प्रेसिडेंट के इख्तियार को जानते हैं। सबसे पहले हम हमारे अपने हक और इख्तियार को नहीं जानते तो दूसरों को क्या जानेंगे? हम सबसे पहले हमारी लापरवाही, नेग्लिजेंसीज के बाहर निकल आए तो हमारा मसला हल होता है। आज के जमाने में जो पूछता है उसका मसला हल होता है, फॉलो करने वाले का कोई नहीं होता, फॉलो करने वाले का उसका खुदा होता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका। ये थे हमारे मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब, एडवोकेट, जो रायचूर की जानी मानी शख्सियत है, एडवोकेट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का और मालूमात फराहम करने का। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।